Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. यार दासराम सर को कोविड हो रखा है, इसलिए वो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। मैम कब हुआ? हो गया यार, मुझे 1 सप्ताह पहले पता चला था, 10 दिन पहले। एक्चुअली उनकी फैमिली में उनकी वाइफ और बच्चे को भी हो रखा है, तो इसलिए वो क्लासेस नहीं लगा पा रहे। अब मेरे को ये बताओ, तुम लोग फाइनल है कि तुम लोगों का पेपर 26 से है? मैम डेट शीट तो आई नहीं है। बोल रही थी कि 26 से हो गए और डेट शीट का भी तो कुछ भी पता नहीं है। इतनी जल्दी डेट शीट थोड़ी ना आएगी। 26 से अगर होगा तो 15 के बाद डेट शीट आएगी। मैम उसने तो ऐसे बोला था कि रेगुलर के भी ऑनलाइन मोड से हो जाएंगे एग्जाम 26 के बाद। मैम कॉलेज में बोला है। मेंशन करी थी पीटीयू की साइट पे। इसका मतलब 28 तक। दासराम सर का सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करो, यस मैम। क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए कंप्लीट करवाना हिस्टो। इस वीक वो छुट्टी पे हैं, नेक्स्ट वीक वो आएंगे तो कितना करवा देंगे। उसके नेक्स्ट वीक तो तुम लोग का पेपर ही है। यस मैम। सेल्फ स्टडी करो, एक क्लास अरेंज कर लो उनसे, जो डाउट्स है सारे क्लियर कर लो, ठीक है? यस मैम। और कोई प्रॉब्लम? वेबिनार अटेंड किया था? मैम Yes, लॉगिन ma'am. कर रहा था पर चला ही नहीं मेरा तो। मतलब नहीं किया मैक्सिमम लोगों ने, है? मैम कनेक्ट नहीं हुआ था मेरा। तुम लोग का पोस्टर कंपटीशन 17 को है, मंडे, ठीक है? यस मैम। कौन होस्ट करेगा? हाँ, मैम मैं कर दूंगी। किसने बोला? मैम अल्पना। इसका साथ कौन देगा? कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, नाम ले लिया सबका? मैम दीपिका, साहिल, मोनिका, दीपक और एक मैम। सविता नहीं कर रही? यस मैम सविता भी है। और ज्योति? मैम ज्योति नहीं कर रही। तो किसी को अपने साथ ले ले, एक और कल्पना। मैम आप ही दीपिका को बता ले दो ले, किसका। दीपिका को ले ले। मैम मैं नहीं करती। क्यों? मैम मेरे घर में बड़े काम है, मम्मी बीमार है, सब मेरे को खुद काम करना पड़ता है सारा। अच्छा ठीक है। पूजा यस मैम। कल्पना के साथ होस्ट कर दे। ओके मैम। ठीक है, तुम लोग एक स्क्रिप्ट बना लो, कैसे कैसे स्टार्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। जो मेरे से हेल्प चाहिए वो ले लो, ठीक है? मैम आप अपनी वीडियो तो ऑफ ही रखना है ना, वीडियो कैमरा? हाँ हाँ, वीडियो ऑफ रखना, वीडियो ऑन नहीं करना है। ठीक है। कल का नोट्स मिल गया था फेडिना पे? यस मैम। देख लिया था? कोई डाउट है उसमें? आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू वायरोलॉजी करेंगे।
आज से हमारा वायरस वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। वायरस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है। साइज है 20 to 300 नैनोमीटर इन डायमीटर। क्लियर? इसमें कोई Yes, एक्टिव ma'am. प्रोटीन नहीं होता है, कोई न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम नहीं होता है। होस्ट के बाहर ये कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करता है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। It can only replicate inside a living host organism. Clear? Yes, ma'am. जीनोम क्या होगा? आरएनए सीक्वेंस या कोर ऑफ डीएनए सीक्वेंस। मोस्टली आरएनए ही होता है। जनरली इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है। इट कैन बी सर्कुलर, इट कैन बी लीनियर। इसका जो जीनोम है वो प्रोटीन कोट से सराउंडेड होगा। जो सिमेट्री है वो स्ट्रक्चरल होगी, ठीक है। Yes, ma'am. कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगा। तो बेसिकली इट इज अ सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इंटरनल कोर होगा, उसके ऊपर प्रोटीन कोट होगा, ठीक है। Yes, ma'am. इसका जो रेप्लिकेशन है वो बाकी सेल से बहुत डिफरेंट होता है। कई बार इसका रेप्लिकेशन मीडियम हमें पता नहीं चलता। एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो एक्सेट्रा, ठीक है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इट कैन बी एनवेलप्ड और इट कैन बी नॉन एनवेलप्ड, ठीक है। एनवेलप होगा तो उसमें कैप्सिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। नॉन एनवेलप में कैप्सिड का वो डेफिनेट लेयर आपको नहीं दिखेगा, न्यूक्लिक एसिड डायरेक्टली दिखने लगेगा, ठीक है। एनवेलप के अंदर वो प्रोटेक्टिव कवरिंग इसकी नहीं होगी। क्लियर? Yes, ma'am. प्रोटीन एनवेलप विल बी एब्सेंट। जनरली वायरल जो होगा वो डीएनए वायरस भी हो सकता है, आरएनए वायरस भी हो सकता है। डीएनए वायरस सिंगल मॉलिक्यूल, आरएनए वायरस जो है वो सिंगल और डबल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। डीएनए वायरस में आपका जो पीसीआर टेस्ट रन होता है वो बहुत इजीली कंडक्ट किया जा सकता है, बट आरएनए वायरस में वो पीसीआर टेस्ट इजीली नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहले सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बनाना पड़ता है, उसके बाद पीसीआर को रन करना पड़ता है। क्लियर? Yes, ma'am. अगर आप कैप्सिड की बात करो तो कैप्सिड के अंदर एक प्रोटीन एनवेलप होगा या प्रोटीन कोट होगा, ठीक है। कैप्सोमियर्स होंगे जो कि सब यूनिट्स हैं। प्रोटेक्ट फंक्शन बेसिकली क्या है इसका? ये परमिएबिलिटी को रेगुलेट करता है। कौन से मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं, कौन से बाहर जा रहे हैं, बेसिकली उस परमिएबिलिटी को ये रेगुलेट करता है वायरस के अंदर, कैप्सिड, ठीक है। अगर हम सिमेट्री की बात करें वायरस की, तो वायरस की बहुत सारी सिमेट्री हो सकती है। क्यूबिक सिमेट्री हो सकती है, हेलिकल सिमेट्री हो सकती है और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हो सकती है। क्यूबिक मतलब क्यूब जैसा। आई शो यू द पिक। ये सिमेट्री दिख रही है? Yes, ma'am. क्यूब के तरह होता है इसका। बेसिकली 6 फेसेस, 6 या 8 फेसेस होंगे, ठीक है। तो ये सिमेट्री हो सकती है, या फिर आपकी हेलिकल यानी ये वाली सिमेट्री जो डीएनए और आरएनए में हेलिक्स होते हैं वो वाली सिमेट्री हो सकती है, या फिर कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हो सकती है जैसे पॉक्स वायरस की होती है, सिस टाइप, ठीक है। हेलिकल मतलब Yes, ma'am. थ्रेड थ्रेड, 2 थ्रेड जैसे होते हैं, वो वाली सिमेट्री। क्लियर? Yes, ma'am. सो बेसिकली इसका जो एनवेलप है वही डिफाइन करता है इसकी सिमेट्री को।
कैप्सिड जो है वही इसको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देता है। ये कौन सी सिमेट्री फॉलो कर रहा है? जो कैप्सिड है वही होस्ट से अटैच होता है, वही जो है वायरल का जो न्यूक्लिक एसिड है होस्ट के बॉडी में ट्रांसफर करता है। कैप्सिड बेसिकली इन्फेक्शन का यही कारण बनता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वायरस का जो जीनोम है उसको ये बचा के रखता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर गाइस? यस मैम। जो सबसे बाहर वायरल प्रोटीन्स होते हैं, आउटर वायरल प्रोटीन्स, वो एंटीजेनिक होते हैं। वो क्या करते हैं? एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक सेकेंड होल्ड करना यार। हेलो, आवाज आ रही यस है? मैम। यस मैम। तुम लोगों ने ज्यादा तंग कर दिया क्या काजल मैम को? नो मैम। कितने बजे तक हुआ था सेमिनार? एक भी नहीं थे तुम लोग? मैम थे। मैम मैम 11 बजे तक, 11 बजे 5 मिनट तक ऐसा था। एक ही जूम मीटिंग हुआ ना? वही 10:30 बजे से जो जूम मीटिंग स्टार्ट हुआ वही था ना? यस मैम। मैम क्या बोल रही काजल मैम? कहाँ थे हम लोग? वायरल प्रोटीन्स पे, राइट? जो आउटर वायरल प्रोटीन्स होते हैं वो एंटीजेनिक होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली जब एंटीबॉडीज के कांटेक्ट में आते हैं तो एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस तरह वायरस के इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन आंसर राउंड ज्यादा हुआ था क्या पूजा? नो मैम। मैम ज्योति? लास्ट में जाके हुआ था। मैम लास्ट में पूछा था एक क्वेश्चन, उसने निक था कोई, उसने पूछा था, तो फिर मैम उसके बाद एंड होगी मीटिंग। बीएमएलएस वालों ने कुछ नहीं पूछा? ओ मैम। बेसिकली क्या समझाया उन्होंने? कोविड के बारे में बताया।
कितने लोग थे मीटिंग में? मैम मैं थी, पूजा थी और दीपिका, बस। तुम लोग एंड तक थे? यस ज्योति मैम, भी मैं थी। एंड तक थी। अच्छा, दूसरी ज्योति भी थी। हाँ वो तो बोल रहे थे कि बच्चे बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैम लास्ट में पूछा था उसने, बस उसके बाद तो मैम फिर हमने हो गई एंड, मीटिंग एंड होगी। उसके बाद निक था, उसने पूछा था एक क्वेश्चन बस, और कुछ किसी ने भी नहीं पूछा था, और किसी ने भी नहीं। मेडिकल वालों ने कुछ नहीं पूछा? नो मैम। मैम आपको लगता है हम लोग बोल लेंगे कुछ? तभी तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे एब्सर्ड क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों ने। मैम आप मैम, लोग हमने आप नहीं। इतने टाइम से आज तक हमने आपको करा कभी ऐसे तंग? खैर छोड़ो। एनीवेज, हम लोग वायरस के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे, ठीक है? यस मैम। वेयर भी आउटर वायरल प्रोटीन, आउटर वायरल प्रोटीन जो है वो एंटीजेनिक होते हैं। बेसिकली क्या करते हैं ये? दे इंड्यूस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, ठीक है? ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं टीसी सेल को टू किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है? जनरली अगर नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है या इम्यूनाइजेशन कर दिया गया है तब ये केस होगा। क्लियर? ठीक है गाइस? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं उनके न्यूक्लियोकैप्सिड में या एनवेलप में, ठीक है? अगर हम एनवेलप की बात करें तो दिस इज बेसिकली अ लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कैप्सिड को सराउंड कर रहा है। एनवेलप में होस्ट सेल मटेरियल प्रेजेंट हो भी सकता है एज वेल एज नहीं भी हो सकता है, वायरल ओरिजिन भी हो सकता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है? ग्लाइकोप्रोटीन्स विल बी एक्सपोज टू द सर्फेस ऑफ द एनवेलप। अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्ट्रक्चर पे भी वायरस के डिपेंड करता है उसका एनवेलप, ठीक है? वेदर पहला कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, हेलिकल है या क्यूबिक है, कैसा है, एंड दूसरा पार्ट कि वेदर इट इज एनवेलप्ड और नॉट। जो न्यूक्लियोकैप्सिड होगा वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होगा, ठीक है? वायरियन क्या होता है? वायरियन एक कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल होता है, जनरली मोस्ट एक्टिव स्टेज, ठीक है? यस मैम। और सेकेंड, एनवेलप का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है वायरस में? एनवेलप वायरस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है? एनवेलप्ड वायरस जो होते हैं वो ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। दे आर सेंसिटिव टू हीट, डिटर्जेंट्स, अल्कोहल्स, इन सब पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो, ठीक है? जो वायरस हमारे अंदर ट्रांसमिट होते हैं, पोलियो वायरस, एचआईवी एक्सेट्रा, ओरल रूट के थ्रू या फीकल रूट के थ्रू, वो नॉन एनवेलप्ड होते हैं। क्लियर? यस जो मैम। भी वायरस हमारे अंदर ट्रांसमिट होते हैं वो नॉन एनवेलप्ड होते हैं। एनवेलप वायरस कैसे ट्रांसमिट होते हैं? बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, या तो वो एड्स के थ्रू हो, सेक्सुअल कांटेक्ट हो, ब्लड के कांटेक्ट में, मम्प्स, रूपेला वायरस, ये जो है ये उसके कांटेक्ट में एनवेलप वायरस आते हैं। लेकिन जो हमारे ओरल रूट से ट्रांसफर हो रहे हैं या फीकल रूट से ट्रांसफर हो रहे हैं वो बेसिकली नॉन एनवेलप्ड वायरस है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? जो हेलिकल वायरसेस होते हैं वो एनवेलप्ड होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री की हम लोग बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में कई बार हो सकता है कि आपकी तीनों सिमेट्री एक साथ आ जाए, हेलिकल, क्यूबिक और कॉम्प्लेक्स वाली एक साथ एक वायरस फैमिली में आ जाए, ठीक है?
जनरली उसकी सिमेट्री को पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लाइक पॉक्स वायरस। क्लियर गाइस? यस मैम। Next we come to classification. न्यूक्लिक एसिड पे अगर हम क्लासिफाई करें तो इट कैन बी अ डीएनए वायरस और इट कैन बी अ आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, प्रोटीन प्रॉपर्टीज पे भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज पे भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं उनको। ठीक है, फैमिली इनका क्या है? वायरेडे। सब फैमिली क्या है? जिस फैमिली को ये लोग कॉज कर रहे हैं, लाइक पॉक्स वायरस तो पॉक्स वायरेडे, पार्वो वायरस तो पार्वो वायरेडे, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं सब फैमिलीज। जेनरा क्या है या जेनस क्या है? वायरस, पार्वो वायरस। उस वायरस के नाम के आगे हम लोग वायरसेस लगा देंगे। ठीक है, हर्पीस तो हर्पीस वायरसेस। इस तरह से अगर हम लोग इनकी फैमिलीज को डिफाइन करें तो टोटल वायरस की 24 फैमिलीज बनती है विच कैन इन्फेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल्स। क्लियर गाइस? यस मैम। अगर हम लोग डीएनए वायरस की बात करें तो डीएनए वायरस 3 टाइप के हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड या कॉम्प्लेक्स। डबल स्ट्रैंडेड अगेन या तो एनवेलप्ड होंगे या तो नॉन एनवेलप्ड होंगे। एनवेलप की एक ही कैटेगरी होती है, एग्जाम्पल हर्पीज वायरस। नॉन एनवेलप्ड अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, सर्कुलर और लीनियर। या तो उनका स्ट्रक्चर सर्कुलर होगा उनकी सिमेट्री, या स्ट्रेट होगी उनकी सिमेट्री। सर्कुलर वायरसेस जो है वो पैपोको वायरस के कैटेगरी में आएंगे, और लीनियर जो है वो एडेनो वायरस के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, यस मैम। ये था डबल स्टैंडर्ड। अगर हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड हमेशा एनवेलप्ड होते हैं, एग्जाम्पल पार्वो वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरसेस जो होते हैं वो नॉन एनवेलप्ड होते हैं, जो अभी ये कोरोना वायरस है या जो पॉक्स वायरस था। ठीक है, ये हमेशा नॉन एनवेलप्ड होते हैं और ये हमारी बॉडी को थ्रू फीकल रूट या ओरल रूट एंटर करते हैं या नेजल रूट एंटर करते हैं। ठीक है, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल पॉक्स वायरस। नॉन एनवेलप्ड वायरस किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, बट एनवेलप्ड वायरस किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। हीट, प्रेशर, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा का इन पे ज्यादा असर होता है। क्लियर गाइस? यस मैम। अगर हम आरएनए वायरस की बात करें तो आरएनए वायरस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव, सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव एंड डबल स्ट्रैंड। अगेन सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव जो है वो 2 टाइप्स का होगा, एनवेलप्ड, नॉन एनवेलप्ड। ठीक है, जैसे एनवेलप्ड में आ गया आपका कोरोना वायरस, ये आरएनए वायरस है। रेट्रोवायरस नॉन एनवेलप्ड में पिकॉर्ना वायरस। सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव जो है वो हमेशा एनवेलप्ड होगा और डबल स्ट्रैंड नॉन एनवेलप्ड होगा, एग्जांपल रियो वायरस। क्लियर है गाइस? यस मैम। यस मैम। जैसे ही कोई वायरस किसी सेल को इफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, विद इन आवर्स वो रेप्लिकेट करता है और हंड्रेड्स ऑफ वायरियॉन्स बनाता है उस सेल के अंदर। इस तरह वायरस बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, आप जिसकी बॉडी में वो इन्फेक्ट कर रहा है, जिस होस्ट बॉडी में वो इन्फेक्ट कर रहा है, और इसीलिए डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर वो म्यूटेटेड वायरस है तो, क्योंकि म्यूटेटेड वायरस अकॉर्डिंग टू द बॉडी अपने आप को चेंज करता है, अकॉर्डिंग टू द बॉडी में कितने न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी कैसी है, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है वो, और उसके हिसाब से वो रेप्लिकेट करता है। तो इस तरह से वायरस का जो स्प्रेड होने का कैपेसिटी है फ्रॉम सेल टू सेल वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है,
एंड विद इन आवर्स इट कैन कॉज डेथ, अगर वो हार्मफुल है तो, हाईली कंटेजिनियस है तो। क्लियर गाइस? अगर हम वायरस रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो पहला पीरियड जो होता है उसको एक्लिप्स पीरियड कहते हैं। एक्लिप्स पीरियड में आपके बॉडी के अंदर वायरस होता तो है लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, वो एक्लिप्स फॉर्म में रहता है, ठीक है। बेसिकली इन योर टेस्ट नो वायरस विल बी फाउंड इनसाइड योर बॉडी। उसके बाद आता है लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड में हल्का हल्का सिम्टम दिखने लगता है, हल्का इन्फेक्शन दिखने लगता है, ठीक है, उस टाइम को लेटेंट पीरियड कहते हैं। देन वी हैव साइटोपैथिक इफेक्ट। साइटोपैथिक इफेक्ट में क्या होता है, सेल्स में चेंजेस आने लगती है, डीरेंजमेंट आने लगती है, ठीक है, सेल फंक्शन ऑल्टर होने लगता है। क्लियर गाइस? यस मैम। तो बेसिकली इन 3 फेजेस में वायरस के ग्रोथ कर्व को डिफाइन किया गया है, एक्लिप्स पीरियड, लेटेंट पीरियड एंड साइटोपैथिक इफेक्ट। कोई डाउट है इतनी दूर? कुछ पूछना है तो पूछ लो। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वायरस रेप्लिकेशन। जो वायरस रेप्लिकेशन है उसका सबसे पहला स्टेज है अटैचमेंट। अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, वायरस का जो प्रोटीन है, वायरल का जो प्रोटीन है वो रिसेप्टर सेल से जाके बाइंड हो रहा है, ठीक है। वायरस प्रोटीन इज गेटिंग बाइंडेड टू रिसेप्टर सेल। ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जनरली दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। यस यस मैम। मैम। अब ये वायरल प्रोटीन किस टाइप के रिसेप्टर से जाके बाइंड हो रहा है वो डिटरमिन करता है कि कौन सा रेप्लिकेशन वायरस शो करेगा, कितने टेम्परेचर पे वो बाइंड हो रहा है और किस रिसेप्टर से जाके बाइंड कर रहा है, वो डिटरमिन करेगा कि कैसे वायरस रेप्लिकेट करेगा उसके बॉडी में, ठीक है, कौन सा मूवमेंट शो करेगा वो। अटैचमेंट के बाद दूसरा फेज है पेनिट्रेशन। अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब अपटेक, अटैचमेंट मतलब एड्सॉर्प्शन एक तरह से। तो अपटेक में क्या होगा, बेसिकली इट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। सेल जो है जहाँ पे वायरस जाके बाइंड हो रहा है, जिसके रिसेप्टर पे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है अभी, अब वायरस जाके उस पर बाइंड हो रहा है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, वायरस जो है इंट्रासेलुलर वैक्यूल्स के अंदर जाएगा और उसके बाद उसका फ्यूजन होगा, वायरल का एनवेलप बनेगा विद द सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से वो सेल को पेनिट्रेट करेगा इन 2 स्टेप्स में। क्लियर गाइस? फर्स्ट 2 स्टेप्स क्लियर है, एड्सॉर्प्शन एंड अपटेक? यस मैम। मैम। थर्ड स्टेप विल बी अनकोटिंग। एक अनकोटिंग में क्या होगा, उसका जो कैप्सिड है वो रिमूव हो जाएगा और वायरस का जो जीनोमिक सीक्वेंस है वो एक्सपोज हो जाएगा और अब वायरस क्या है, रेप्लिकेशन के लिए तैयार हो जाएगा। इट कैन इजिली रेप्लिकेट नाउ इन द साइटोप्लाज्म जब अनकोटिंग हो गया है तो, ठीक है। उसका जो जीनोम है एक तरह से सेल से कांटेक्ट में आ गया है एंड इट कैन इजिली रेप्लिकेट नाउ। कुछ वायरस साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं, एग्जाम्पल पाइकोर्ना वायरस, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, एग्जाम्पल हर्पीज वायरस, ठीक है।
जो न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनके जीनोम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, कैप्सिड को काट के फिर जीनोम को न्यूक्लियस से एक्सपोज किया जाता है। अल्टीमेटली होता है, किया नहीं जाता है, अल्टीमेटली वो वायरस खुद करता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं, और जो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट कर रहे हैं वो डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में आ जाते हैं। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. अब जैसे ही Yes, ma'am. वायरस ने रेप्लिकेट किया, वो सेल के कांटेक्ट में आया, न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आया, फोर्थ स्टेप होता है एक्सप्रेशन। जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड है वो एक्सप्रेस होगा, दिखेगा, और उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, एमआरएनए का रोल आएगा यहाँ पे। फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, जो वायरस के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, वो सारा पार्ट ट्रांसलेशन कवर करेगा। इस तरह से वो बॉडी में रेप्लिकेट करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में अगेन अलग अलग वायरसेस के अलग अलग पाथवेज होते हैं कि वो कौन सा पाथवे यूज कर रहा है टू रेप्लिकेट। ठीक है, जो डीएनए वायरस होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं। जो आरएनए वायरस होते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं। क्लियर गाइस? यस मैम। देन कम्स द फिफ्थ स्टेज, जहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस खत्म हो गया है और असेंबली होती है। मैच्योर वायरियंस जो प्रोड्यूस हुए हैं वो असेंबल करते हैं। साइट ऑफ असेंबली, अगेन साइटोप्लाज्म में जो वायरस रेप्लिकेट कर रहा है उसका साइटोप्लाज्म होगा, जो न्यूक्लियस में रेप्लिकेट कर रहा है उसका न्यूक्लियस होगा, और कई बार इट इज इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, लाइक रेट्रोवायरस। ये सब इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में अपनी साइट ऑफ असेंबली शो करते हैं। जो वायरियंस होते हैं वो यहाँ पे असेंबल होते हैं। और इसके बाद ये क्या होता है, लाइसिस होता है, और ये पूरी बॉडी में डिफरेंट सेल्स में इन्फेक्शन पैदा करते हैं ये वायरियंस बडिंग के थ्रू। ठीक है, जिसको हम लोग सिक्स्थ फेज कहते हैं, विच इज द रिलीज फेज एंड द लास्ट फेज। क्लियर है गाइज? Yes, ma'am. कोई डाउट है इतनी दूर? जो मैंने स्टेजेस तुम लोगों को बताए, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए सिंथेसिस, और उसके बाद असेंबली और रिलीज, असेंबली ऑफ वायरियंस एंड देन इट गेट्स रिलीज इनटू द, इसके बाद लाइसिस होता है और बाकी सारे सेल्स भी इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं एक बार ये रिलीज हो गया तो। क्लियर गाइज? Yes, ma'am. कोई Yes, डाउट है ma'am. किसी को? अभी जितना मैंने समझाया है सारा मैंने नोट्स में दे दिया है। ठीक है, मेडिकल वायरोलॉजी के जितना मैंने समझाया है वो सारा मैंने तुम लोगों के नोट्स में दे दिया है। एक बार गो थ्रू करना अभी तक मैंने जितना समझाया है। तुम्हारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एग्जामिनेशन कैसे करते हैं वायरसेस का। ठीक है, यस Okay, मैम। ma'am. वो हम लोग कल करेंगे। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am.
जो वायरस का डिटेक्शन कैसे करते हैं और वायरस का कल्चर कैसे करते हैं, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल किसकी क्लास है तुम लोगों की? मैम ब्लड बैंकिंग की, काजल मैम के साथ। सिलेबस अभी रहता है ना? मैम बहुत ज्यादा सिलेबस रहता है मैम, मैंने बोला था मैम को कि मैम एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करना आप। मैम को बोलो बट कल मैम मैम से होगा, कल जो क्लास होगी बोलो एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि 20 तारीख के बाद क्लासेस नहीं लगेंगी। बोला था मैम मैंने, बट तो मैम ने जैसे कुछ हम रोज बोला ही एक्स्ट्रा नहीं। क्लास ले रहे हैं वैसे एक्स्ट्रा क्लास लेके वो खत्म करें टॉपिक वाइज। मैम आप बोल देना, अब मैंने बोला था मैम को, बट मैम ने कुछ भी नहीं बोला। फिर मैम कहते हाँ देखते हैं, ली तो है नहीं। मैम उनको सिलेबस पता नहीं होता है। और मैम बहुत सिलेबस पड़ा है अभी तक हमारा उसका। कितना पढ़ा है बेटा? मैम अभी तक शायद तो 7 यूनिटें हुई है कंप्लीट, 6-7 यूनिट, बाकी अभी पेंडिंग है पूरी। कितनी यूनिट्स हैं टोटल? मैम 15-16 तो होनी है, 16 कर यूनिटें। कैसे कंप्लीट होगा तुम लोग का सिलेबस? मैम बुरे हाल है इस बार तो हमारे। मेरा सब्जेक्ट छोड़ के एक भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। नो मैम। और मैम हिमैट का ये है कि चलो 9-10 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं तो उसका थोड़ा ही है, और हिस्टो हाँ को तो मैम बहुत ज्यादा है अभी दासराम सर तक। मुझे बता रहे थे कि हीमेट ऑलमोस्ट कर दिया है मैंने, बट हिस्टो का बहुत ज्यादा रह गया उनका। यस मैम, हिस्टो का बहुत ज्यादा है, और मैम ब्लड बैंकिंग का भी बहुत है अभी तक। हिस्टो तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तुम लोग माइंड सेट करके चलो, अपना खुद पढ़ो। ज्यादा से ठीक है ज्यादा वो मैम। तुम लोग का डाउट क्लियर कर देंगे। हिस्टो कंप्लीट नहीं होगा, हीमेट भले वो कंप्लीट कर देंगे 1-2 दिन में। और ब्लड ओके बैंकिंग का मैम। मैम से बात करो, हम भी बात करेंगे। मैम को बोलो मैम एक्स्ट्रा क्लासेस लेके खत्म करो, रोज 1 घंटा भी लेंगे तो भी हो जाएगा 45 मिनट्स। ठीक है?